वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे आप सब। एंड आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। सो बेसिकली पाइथन और पाइथन से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्विजिट मींस कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थ्योरीज या कुछ ऐसा पार्ट जो कि आपको पाइथन स्टार्ट करने से पहले आना ही चाहिए, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कंप्लीटली पाइथन की प्रैक्टिकल टर्म्स में नॉलेज, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और सारी चीजें हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। वैसे तो पाइथन प्रोग्रामिंग को कंसिडर किया जाता है एक बहुत ही इजी लैंग्वेज जिसमें आपको एक्सटर्नली कुछ सीखने की पहले से जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम एक प्रोफेशनल तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग को जानने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सपोज अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि मेरे पास एक पर्सन है जिसको क्या आती है, चाइनीज आती है। सपोज कोई दूसरा पर्सन है, उसे हिंदी लैंग्वेज आती है। ठीक है। तो अब अगर इन दोनों पर्सन्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके बीच में कोई एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, जिसका काम क्या होगा, जो चाइनीज को ट्रांसलेट करे हिंदी में और हिंदी को ट्रांसलेट करे चाइनीज में, जिसकी वजह से इनकी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकती है। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अपनी खुद की एक लैंग्वेज आती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। बाइनरी में जो बी आई बाई है, इस बाय का मतलब होता है 0 एंड 1। एंड हमारे पास जो हम खुद हैं, इंसान जो यूजर हैं, उन्हें हम इंग्लिश ऐसा जनरल स्टैंडर्ड लैंग्वेज मान के चलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इन्वेंशन है वो इंग्लिश एज अ कंट्री के बेस पे ही हुई थी। अब देखो, इस इंग्लिश और बाइनरी के बीच में अगर आपको कंप्लीट करनी है कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कंपलसरी है आपको एक ट्रांसलेटर बीच में लाना। उस ट्रांसलेटर को प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बोल दिया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है। अब देखो, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम एक ही है, ट्रांसलेट करना, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग को डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ डिफाइंड टास्क। ठीक है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि हमारे पास कोई प्रोग्राम पे जाना है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि कुछ काम है, कुछ टास्क है जो पहले से डिफाइंड है। उन काम को उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही कंप्लीट करना है, तभी वो काम कंप्लीट कहलाया जाएगा। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब भी यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एज अ यूजर कुछ काम करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर से जो कि ऑर्डर वाइज कंप्लीट होगा। ठीक है। और पाइथन क्या है, पाइथन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग को अप्लाई करने में हेल्प करता है किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन को। ठीक है। तो ये बनता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, नेक्स्ट इज हाई लेवल मशीन लर्निंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग को एक हाई लेवल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। क्यों? देखो, जनरली आपको क्या मानना है कि जो लैंग्वेज इंसान आसानी से समझ सकते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम इन ह्यूमंस एज अ हायर बीइंग कंसीडर किए जाते हैं हमेशा से। ठीक है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज इंसानों को समझने में इजी है तो वो हाई लेवल होगी, और कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझने में इजी है तो वो लो लेवल होगी। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, हाई लेवल में जैसे पाइथन और जावा हो गई, मिड लेवल में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो गई, और लो लेवल में सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये एक टर्म है जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, कि पाइथन प्रोग्रामिंग फॉलोज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या, कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू अमित, कि जब भी मैं ए लिखूंगा, ए का मतलब अमित होगा, बी का मतलब सुमित होगा, सी का मतलब श्रेया होगा, डी का मतलब फिर से अमित होगा, ई का मतलब फिर से सुमित होगा। तो देखो क्या होगा जब इंटरनली इन सभी को अ, एक एड्रेस मिलेगा, तो देखो 101 पे अमित स्टोर हो गया, 102 पे सुमित स्टोर हो गया, 103 पे श्रेया स्टोर हो गई। लेकिन आप देखो कि दोबारा से जब मैं अमित लिखूंगा तो उसको एक नया एड्रेस नहीं मिलेगा, उसको सेम ही एड्रेस पे दोबारा पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। कि अगर मैं बुलाऊं कि डी को बताओ डी क्या है, तो डी अमित नहीं है, डी वही है जो ए है। ये मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। इसका एक और एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 5+5। तो जनरली इन तीनों ही बातों का मतलब सेम है। ठीक है। अल्टीमेट आंसर जो है वो 102 ही होगा। तो a को एक एड्रेस मिलेगा 102, बी भी एक एड्रेस को पॉइंट करेगा 102, सी भी एक एड्रेस को पॉइंट करेगा 102, जिसके अंदर एक कॉमन इंफॉर्मेशन है 1010। ठीक है। तो ऐसा करने से मुझे तीन अलग अलग
जगह को स्टोर करने के लिए 3 अलग-अलग एड्रेस नहीं चाहिए, एक ही एड्रेस पे तीनों इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। तो ये बेसिकली क्या है, इस क्राइटेरिया को बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि इंटरनली मेरी हार्ड डिस्क में, मेरी मेमोरी में 3 अलग-अलग लोकेशन नहीं बनेगी, एक ही लोकेशन बनेगी, उनको 3 अलग-अलग लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है? अच्छा, पाइथन की शुरुआत करने से पहले, पाइथन के फंडामेंटल यहाँ जानने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? और ये वो पाइथन के फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग काम करती है। सबसे पहले टोकन के बारे में बात करते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन बेसिकली हर एक इंडिविजुअल इनपुट, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, जो भी आप कीबोर्ड से लिखोगे, हर एक कीबोर्ड से लिखी गई चीज आपका टोकन की तरह पे काउंट होती है, टोकन की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? इट इज अ कंटेनर इन मेमोरी दैट कैन होल्ड सम वैल्यू। वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है? एम्प्टी कंटेनर होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल खाली। इसका एक लाइव एग्जांपल समझते हैं कि देखो, आप सभी लोग जैसे मेडिकल शॉप पे जाते हो, केमिस्ट पे जाते हो, तो आपने वहां पे देखा होगा कि व्हाइट कलर के बॉक्सेस रखे होते हैं बहुत सारे। उस व्हाइट कलर के बॉक्सेस में, उस कंटेनर में अलग अलग दवाइयां रखी होती हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि एक जगह पर अगर 10 कंटेनर रखे हैं, तो वो 10 के 10 कंटेनर ही हैं। उस 10 कंटेनर की कुछ पहचान बनानी होती है, कुछ अलग-अलग उनको नाम दे दिया जाता है, ताकि वो मेडिकल शॉप वाला पर्सन ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से कंटेनर में कौन सी दवाई रखी है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर अगर ऐसा लिख दें कि एज है, एज की वैल्यू 10 है, नेम है, नेम की वैल्यू अमित है, एक हाइट है, हाइट की वैल्यू 5.9 है। तो देखो, ये जो 10 है ये एक वैल्यू है, ये जो अमित है ये भी एक वैल्यू है, एक इंफॉर्मेशन है, ये जो हाइट है ये भी एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन एज क्या है? एक वेरिएबल है। नेम क्या है? वो भी वेरिएबल है। हाइट क्या है? वो भी वेरिएबल है। क्यों? एज अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, नेम अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, हाइट अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं, तो एक कंटेनर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोला गया वेरिएबल। और यहाँ पर 10, अमित और 5.9 तीन अलग अलग वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करके रख दी गई हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है फिर आइडेंटिफायर। अब देखो, आइडेंटिफायर क्या होता है? सेम इसी एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने ये बात तो जान ली कि एज भी वेरिएबल है, नेम भी वेरिएबल है, हाइट भी वेरिएबल है, लेकिन इन तीनों वेरिएबल को अलग क्या बनाता है? वो नाम जो इन वेरिएबल को दिया गया, यानी कि उस कंटेनर के बाहर लिखा हुआ नाम। कि जब भी आप एज लिखोगे, तो कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होगा कि तीनों में से कौन से कंटेनर की इंफॉर्मेशन दूं। उसे पता है कंटेनर को एक नाम दे दिया गया है, उसका नाम है एज। अब देखो, एज भी वेरिएबल है, नेम भी वेरिएबल है, हाइट भी वेरिएबल है। इन तीनों वेरिएबल को अलग क्या बनाता है? आइडेंटिफायर। यानी कि इन वेरिएबल्स के बीच में आइडेंटिफाई कर पाना, उनके नाम के बेसिस पे जो इनको यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा, वो आइडेंटिफायर कहलाया जाता है। जैसे एज फर्स्ट वेरिएबल का आइडेंटिफायर है, नेम सेकंड वेरिएबल का आइडेंटिफायर है, हाइट थर्ड वेरिएबल का आइडेंटिफायर है। फिर आता है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होता है? बेसिकली कीवर्ड्स कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनका अपना खुद का मीनिंग या उनका काम पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग में डिफाइन कर दिया गया है। आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए चेंज नहीं कर सकते, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी एक एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट लिखा जाएगा, तो पाइथन प्रोग्रामिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को ला कर देगी। जब भी यहाँ पर while लिखा जाएगा, तो पाइथन प्रोग्रामिंग उसको एक आइटरेशन की तरह यूज करेगी। ये क्या है? ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हमें बस इतना जानना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से रिजर्व्ड है, जिन्हें आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? अब इतना जानने के बाद आपको क्या जानना है? यहाँ पे दो चीजें और रह गई हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? हर एक सिंगल लाइन जो भी एंड हो जाती है, ठीक है, जब भी आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हो, तो हर एक लाइन एक स्टेटमेंट कहलाई जाएगी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बेसिक सिंटैक्स। नाउ बेसिक सिंटैक्स से हम यहाँ पे क्या समझते हैं? बेसिक सिंटैक्स का मतलब होता है ऐसी प्री रिक्विसाइट, ऐसी चीजें जो कि जरूरी है उस प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए, जिसकी मदद से वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, वरना वो प्रोग्रामिंग नहीं चल सकती। उसको इस्तेमाल करने के लिए वो सारी चीजों की जरूरत होगी। अब देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए किसी बेसिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बेसिक सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप यहाँ पे नॉर्मली पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो यहाँ पाइथन को इस्तेमाल करने के लिए एक आईडीएलई नाम से सॉफ्टवेयर
डायरेक्टली पाइथन के साथ ही आता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे पाइथन ओपन किया और मैं यहाँ पे पाइथन का कुछ भी कोड लिखना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट कर दो हेलो को, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो को, एक सेकेंड साइज इंक्रीज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो। प्रिंट का मतलब क्या, आपको जब भी कोई चीज हार्ड पेपर कॉपी पे प्रिंट करनी होती है तो आप वहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेरी आउटपुट स्क्रीन पे वो आने वाला है। मैंने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया, एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे को अल्टीमेटली आंसर में हेलो देखने के लिए मिल गया। तो बेसिकली एक हेलो या हेलो वर्ल्ड जो होता है वो एक ऐसा बेसिक पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में एंटर करते हो तो उस प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड को हेलो बोलते हो। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हेलो लिखना इतना आसान होता है कि आप यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट PRINT प्रिंट लिखो, ब्रैकेट के अंदर हेलो लिखो, स्टार्ट कर दो अपनी प्रोग्रामिंग, आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वहीं पर आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं कि सपोज आप यहाँ पर अगर जावा प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे होते तो आप यहाँ पर देखो, आपको कुछ लिखना पड़ता पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो कॉमा वर्ल्ड। इतना लिखने के बाद आपके पास एक आउटपुट जनरेट होता है हेलो वर्ल्ड। ये क्या है, ये बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स या बेसिक स्ट्रक्चर है। बिना इस पार्ट को लिखे जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बिना इसको लिखे जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं होगी, इतना लिखना पड़ेगा, इसके बाद एक्सटर्नली आप जो मर्जी काम चाहे वो कर सकते हो। और ये सेम काम मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे कर लिया, एक ही बारी में। यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा हेलो और वही आंसर मेरे को यहाँ पे हेलो देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लिखता या दूसरी प्रोग्रामिंग सीखता तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें जाननी पड़ती, क्या कि ये नेम क्या है, एक टेक्स्ट फाइल बनेगी जिसका नाम hello world डॉट जावा है, इसीलिए वो नाम यहाँ पे लिखा है। मेन नाम का कोई फंक्शन होता है, स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया हर एक लाइन जो भी पाइथन में एंड होगी वो स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम होगा कि आपका प्रोग्राम का काम आप इसी ब्रैकेट में कर सकते हो, बाहर वाले ब्रैकेट में वहां पे नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो वन बाय वन आपको जाननी सीखनी समझनी पड़ती, जिसके बाद जाके आप पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी जरूरी चीजें जरूरी बातें थी जो कि आपको पाइथन को स्टार्ट करने से पहले जाननी और आनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, इन सभी नेक्स्ट वीडियोस में हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करना सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कैसे करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, क्या उनका काम है, और वन बाय वन हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है या फिर कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, वहीं पर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस तक बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कंबाइन सभी टेक्नोलॉजी की आप पूरा चाहते हैं पर्सनलाइज्ड क्लासेस प्रोवाइड करवाना, तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और मैं आपके लिए खुद वो सारी क्लासेस अरेंज करूंगा और अलग से हम वो टॉपिक को कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।